Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine. Today we will continue our unit 3, photosynthesis and respiration in plants. And our topic is how plants use the glucose they make. कि प्लांट किस तरह से ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरह से ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं जब वो बन रहे होते हैं, ठीक है. Glucose that is made in green parts of plant is used by the plant for producing energy for growth. Glucose जो है वो green plant parts of plant में बनता है, ठीक है, और उसको पौधे एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के दौरान, ठीक है. इट इज़ आल्सो चेंज इनटू स्टार्च और ऑयल. अब ये नशास्ता या ऑयल में भी चेंज हो जाता है, ठीक है. एंड स्टोर्ड इन द स्टेम्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. और किस में स्टोर हो जाता है? तनों में, जड़ों में, फलों में और बीजों में. When it is needed, it is changed back into glucose. और जब इसकी ज़रूरत होती है ये दोबारा से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है. Some is used in making cellulose for new cell walls. और कुछ जो हैं वो इसको नई सेल वाल बनने के लिए एज अ सेलुलोज भी यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि सेल वाल्स की फिलिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. सम इज़ कम्बाइंड विद मिनरल्स. कुछ जो है वो मिनरल के साथ मिक्स हो जाता है. एंड यूज़ टू मेक प्रोटीन्स. और प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. एंड अदर थिंग्स प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ. और कुछ बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हैं जो कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. इस तरह से ग्लूकोज हमारे पास डिफरेंट वेज में यूज़ होता है, ठीक है. अब अपने कॉपी पे इसको एज अ क्वेश्चन लिखना है कि प्लांट किस किस वेज में हमारे पास डिफरेंट वेज में यूज़ होता है. उसके बाद लेट्स फाइंड आउट. हमारे पास एक एक्टिविटी है. उन्होंने कहा है कि आप 3 पौधे लें, ठीक है, एक ही साइज़ के पौधे हों, एक ही जैसे पौधे हों, ठीक है. अगर पौधे बिल्कुल सेम होने चाहिए. एक को आप ब्राइट सनलाइट में 1 वीक के लिए रखें, एक को आप लेस सनलाइट में रखें जहाँ पे थोड़ी शेडी प्लेस हो, थोड़ी धूप हो, थोड़ी छाँव हो, और एक को आप बिल्कुल डार्क रूम में रखें, ठीक है. और उसके बाद उनको एक तरह से, तीनों को एक तरह से उनकी केयर करें, पानी दें उनको, उनकी देखभाल करें. और उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट है उसका आपने ऑब्ज़र्व करना है. और फिर मुझे आपने इसको गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है. ये आपकी एक्टिविटी एज अ होमवर्क है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ग्रीन प्लांट्स. कि ग्रीन प्लांट्स में रिस्पायरेशन किस तरह से होती है, ग्रीन प्लांट्स किस तरह से सांस लेते हैं. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ग्रीन प्लांट्स रिस्पायर ऑल द टाइम. तो दूसरे जानदारों की तरह ग्रीन प्लांट्स भी हर टाइम सांस लेते हैं, ठीक है. रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस लीडिंग टू द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटीरियल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स. रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फूड मटीरियल, यानी कि जब खुराक बनती है तो उनके अंदर एक केमिकल ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, उनके अंदर ऑक्सीडेशन होती है जिससे लिविंग थिंग्स को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है. और मीन्स की ऑक्सीजन मिलेगी तो लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलेगी, वो सांस ले सकेंगे. दिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब ये जो प्रोसेस है ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिविंग सेल्स के अंदर होता है, ठीक है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इंटरनल और सेलुलर रिस्पायरेशन. इसलिए हम इसको इंटरनल या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस प्लांट या एनिमल्स के अंदर लिविंग सेल्स में होता है, ठीक है, जो लिविंग सेल्स होते हैं, जानदार हुल्के होते हैं. रिस्पायरेशन प्लांट्स इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. अब कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो हर टाइम होता है, ठीक है, यानी कि इट अकर्स थ्रू आउट द डे और नाइट. ये दिन को भी होता है, रात को भी होता है. फोटोसिंथेसिस आप देखें वो सिर्फ दिन के टाइम होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस को लाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की. लेकिन रिस्पायरेशन दिन को भी होता है और रात को भी होता है. ऑक्सीजन फ्राम द एयर इंटर्स द स्टोमेटा. ऑक्सीजन हवा से स्टोमेटा में जाता है. स्टोमेटा क्या है कि पत्तों के नीचे छोटे छोटे से सुराख होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं. ऑक्सीजन हवा से स्टोमेटा में जाता है एंड डिफ्यूजेस इनटू टिश्यूज़ एंड सेल्स ऑफ प्लांट्स आफ्टर डिजॉल्विंग द फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड द सेल. सेल के आसपास पानी है, ठीक है, उसमें पानी में हल होने के बाद वो कहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाता है, कहाँ पे चला जाता है, टिश्यूज़ और सेल्स में चला जाता है, ठीक है. इनसाइड द सेल्स दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट्स. कह रहे हैं कि सेल्स में ये ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्साइड कर जाता है एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलता है, ठीक है, एंड वाटर टू प्रोड्यूस एनर्जी. और पानी के साथ भी मिलता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है. ये ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड के साथ मिलके और पानी के साथ मिलके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है. सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कह रहे हैं कि अब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिस्पायरेशन से जो
प्रोड्यूस होती है, रिस्पायरेशन के अमल से जो बनती है वो कहाँ पे यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, ठीक है। सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन, ठीक है। बाय रिस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो कहाँ पे यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। एंड द रेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर वेपर कलेक्ट इन द एयर स्पेसिस फ्राम दे पास आउट फ्राम द लीव थ्रू द स्टोमेटा। और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ड्रॉप्स हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, वापस स्टोमेटा के ज़रिए एयर स्पेसिस में, ठीक है, चले जाते हैं। जहाँ से एंटर होते हैं वहाँ से लीव भी कर जाते हैं। गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स इज़ नॉट वेरी एविडेंट ड्यूरिंग द डे टाइम एज द प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन। कह रहे हैं कि जो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस है वो डे टाइम में एज अ रिस्पायरेशन के से नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि रिस्पायरेशन तो होती रहती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि रिस्पायरेशन के होने से जो आपके पास गैसेज एक्सचेंज हैं वो भी हों, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सा है वो फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में यूज़ हो सकता है। उसके बाद आपके पास है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में इन्होंने डिफरेंस बताया है, वो क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हैं जो कि फूड और ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फूड एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। अब यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन यूज़ होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड। अब कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो फूड में स्टोर्ड होती रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फूड। अब इसमें क्या है कि एनर्जी फूड से रिलीज़ होती है रिस्पायरेशन के दौरान। ऑक्सीजन इज़ रिलीज विच इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। इट टेक प्लेस ओनली इन डे टाइम। ये सिर्फ डे के टाइम होता है और ये ऑल द टाइम होता है। अब यह इनकी केमिकल इक्वेशंस हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट मिलती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है, ठीक है। अब इसके भी मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो आपने इस पेज से आंसर फाइंड आउट करके अपनी कॉपी पे लिखने हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।